हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउड विंग्स टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम है बहादुर और आज हमारे कुबरनेटिस जीरो टू हीरो कोर्स का डे 6 है। आज आप सीखोगे कि YAML कैसे लिखते हैं, YAML क्या होता है और इसका रियल प्रैक्टिकल आज हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो पॉड क्या होता है। पॉड एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, प्रोसेस होता है कुबरनेटिस के अंदर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करते हैं। एक पोर्ट के अंदर एक पोर्ट के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन करते हैं। कुबरनेटिस क्या करता है, इन कंटेनर को मैनेज ना करके इस पोर्ट को डायरेक्टली मैनेज करता है। ठीक है, कंटेनर को मैनेज नहीं करके इस पोर्ट को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये होता है कुबरनेटिस का पोर्ट। सो इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि पोर्ट क्या होता है। तो पोर्ट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कंटेनर रन होते हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, और दूसरी चीज एक पोर्ट के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं, तो उसके आप कह सकते हो यस, हाँ, इसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना पोर्ट। ठीक है, अब ये समझना है कि इस पोर्ट को लिखेंगे कैसे। दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट कमांड लाइन से भी लिख सकते हैं और आप YAML लिख सकते हैं। तो प्रोडक्शन और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो है YAML के थ्रू। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों को YAML का आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे पहले आप अंडरस्टैंड करो YAML क्या है फर्स्ट। तो YAML क्या है माय डियर फ्रेंड। YAML एक तरह का जैसे जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। तो आपने जेसन के बारे में पढ़ा होगा, इस तरह से जेसन लिखा जाता है, लाइक नेम। इस तरह से मैं आपको एक जेसन का लिख के बताता हूँ। ये होता है जेसन, नेम, सम नेम, लाइक लिली, एक जेसन होता है। ठीक है, तो ये जेसन इस तरह से शुरू होता है। ठीक है, अब हमें लिखना है YAML। तो YAML कैसे लिखा जाता है। तो YAML लिखने के लिए आपके पास, जैसे कि मुझे एक पर्सन की बारे में डिटेल लिखनी है, तो एक पर्सन है, मैंने कहा पर्सन्स। ठीक है, ये पर्सन है, पर्सन, तो पर्सन का नेम होगा, सपोज करो लिली। मैंने कहा एक लिली नाम की पर्सन है। ठीक है, इसका इसकी इसकी एज होगी, राइट, इसकी कुछ एज होगी। तो एज आप ले सकते 25 एंड इसका एड्रेस होगा, क्या होगा, एड्रेस। एड्रेस, तो आप देखो ये पर्सन एक खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, सॉरी, पर्सन क्या है, एक अरे है। इस अरे के अंदर मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं। तो मैंने कहा पहला पर्सन, राइट, ये जो पहला पर्सन है ये बिलोंग करता है इस पर्सन से, और इस पर्सन के बारे में जितनी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो नेम दिया है, एज दिया है और इसका एड्रेस दे रहा हूँ। तो एड्रेस जो है एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आप YAML में प्रॉपर इंडेंटेशन देना होता है, इसके अंदर ध्यान रखो, जैसे कि हम पाइथन में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा सिटी होगी एक उसकी, सिटी सपोज BHL कर दिया, कुछ भी सिटी। एंड कंट्री होगी, कंट्री, लाइक IND कर दिया मैंने। और इसी तरह से अपन डिटेल फिल करते हैं। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका एरे। और एरे के अंदर सब अरे, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ प्रेस किया एंड यहाँ पे मैंने कहा इसकी हॉबीज भी होगी। क्या होगी, हॉबीज। तो इसको क्या पसंद है, इसको मूवी देखना पसंद है, बेसिकली इसको मूवी देखना पसंद है, वॉचिंग मूवी। तो लाइक इस तरह से आप क्या लिखते हो, YAML, इस तरह से YAML लिखते हो एंड कोडिंग एंड सो। तो ये होता है YAML का सिंटेक्स। आपको YAML समझ में आया, तो इस तरह से आप YAML लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको रियल YAML में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे YAML लिखना है एक पोड क्रिएट करने के लिए। तो पोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेनली इसके अंदर हर YAML फाइल के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि API वर्जन एंड इसका काइंड बताता है कि किस टाइप का रिसोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। एंड मेटा डेटा, ये आपके पोड की इंफॉर्मेशन देता है। एंड स्पेक के अंदर रियल रिक्वायरमेंट और कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके कंटेनर्स की। तो ये API वर्जन मेनली इसके अंदर हम पोड के साथ V1 यूज करते हैं। एंड काइंड जो कि ये पोड है, तो इसको इस तरह से टाइटल केस में आपको हर, जब भी हम क्रिएट करेंगे तो इसी तरह से टाइटल केस में इसको देंगे। ठीक है, तो रिसोर्स हमारा हो गया पोड। एंड मेटा डेटा के अंदर एक ये ऑब्जेक्ट की तरह आता है, इसके अंदर आप दोगे नेम। तो आप क्या नेम देना चाहोगे, इसका नेम मैं दूंगा NGINX पोड, तो NGINX पोड है। एंड स्पेक के अंदर हम
यहाँ पे कहेंगे कंटेनर्स। तो मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो ये एक अरे होगा, और अरे के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर एक नेम, तो मैंने कहा नेम, राइट, जैसे कि यहाँ पे एक अरे बनाया, इसी तरह से हमने कंटेनर के अंदर एक अरे बनाया। तो नेम मैंने दिया इसका NGINX NG वेब ऐप, एनीथिंग नेम दैट यू वांट टू वेब, उनके लिए एक वेब है, ठीक है। तो इसका नेम हो गया, इसकी इमेज 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 भी चाहिए होगी, तो इमेज जो ये यूज करेगा वो होगी NGINX इंजनक्स इमेज, एंड उसके बाद इसको हमें पोर्ट देना है। तो पोर्ट जो होते हैं वो एक अरे होगा, क्योंकि एक से ज्यादा पोर्ट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा पोर्ट हो सकते हैं। तो पोर्ट हमने कहा कंटेनर पोर्ट, ठीक है, कंटेनर पोर्ट में इनका इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कंटेनर का होता है पोर्ट नंबर 80। तो ये हमने YAML लिखी है, जस्ट कॉपी दिस YAML एंड गो टू द लैब। ओके, आई कनेक्शन लॉस्ट। Okay, I think connection was low, so I need to restart the connection so that we can able to connect. Okay, yeah, let me connect my lab so you can see. So whatever YAML that we have written, so I will show the demo. So for today's from today's our video is, आज से ही हमारा जो है ये लैब शुरू हो गई, तो उसके लिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं। जो कुछ भी मैं लिखूंगा, जितना भी रिसोर्सेज होगा गिटहब पे पुश कर दूंगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लेट मी क्रिएट वन डायरेक्टरी एंड लेट मी कॉल इट Kubernetes Kubernetes एंड उसको लेट मी कॉल इट 0 to hero, राइट। तो ये डायरेक्टरी है एंड लेट मी गो इनसाइड द Kubernetes दिस डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी YAML। तो जो YAML हमने लिखी है उसको यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे नैनो, फाइल का नेम हम देते हैं web.yaml। so you can give the file extension as either YAML or YML, both will be work। so इस तरह से आपने YAML दिया, और जो भी आपने YAML लिखी है यहाँ पे अभी हमने इसको लिखी है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा नहीं लिखनी पड़े, ठीक है। तो इसका एक बार देख लेता हूँ मैं सब कुछ सही कि नहीं, एंड यहाँ पे एक मिस्टेक है। तो here let me guys fix this issue। yeah, so yes, so API version, kind, metadata, spec, container और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो कंट्रोल O दबाओगे, एंटर करोगे एंड कंट्रोल X दबाओगे, एग्जिट हो जाएगा। गाइस अगर आपको लिनक्स का नॉलेज नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिनक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो यहाँ पे आप जाओगे, तो यहाँ पे क्लाउडिंग्स इस चैनल पे आओगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देखोगे कि लिनक्स का पूरा कोर्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका हूं मैं। सो यहाँ पे आप जाके लिनक्स सीख सकते हो, ठीक है। और गाइस आज की एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में जाके आपको ये 2 वीडियोस देखनी है, डे 3 और डे 4। क्यों देखनी है? क्योंकि डे 3 में आप देखोगे कि हम अपना लोकल क्लस्टर सेटअप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्लस्टर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको क्लस्टर की नीड होगी। तो सबसे पहले आप क्लस्टर सेटअप कीजिए इसको देख के, उसके बाद में डे 4 देखिए। यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कमांड्स मैंने बताई है और उनके बारे में कुछ डिटेल दी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, तो तभी आपको आज की वीडियो ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब हमारे पास ये रेडी हो चुकी है। सो लेट मी शो यू। यस, तो हमारी YAML इज रेडी। सो अब इसको हम क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ docker ps, हमारे पास हमारा कंटेनर रनिंग है, एंड यहाँ पे kubectl get pod, आपको मैं पोर्ट दिखाई। तो एज ऑफ नाउ वी हैव नो पोर्ट्स। तो जैसे ही हम इस फाइल से पोर्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट रनिंग आएगा, kubectl get apply -f and what is the file name YML web। so yeah, so kubectl ये कमांड ने क्या किया, एक पोर्ट क्रिएट कर दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ kubectl kubectl get port fpo, right। so yes, so container is going to create, it is getting created guys, it will be ready, just wait it। so what is the port name, kubectl get logs, is there any issue, let me check any issue, then we will fix that। so no
As of now it is creating, guys. So let me describe the pod. Describe pod. So here you can see normal is created and it started. Yeah, the pod is also created and started. So you can see yeah, pod is running. So like that, how you can create your own pod with the YML, right? So guys, YouTube पे बहुत सारे लोग आपको pod create करना यहाँ पे इस तरह से kubectl like run pod image like that वो आपको सिखा रहा है. That is wrong way. वहां से आपको नहीं सीखना, इस तरह से नहीं सीखा जाता है. आपको डायरेक्टली YML लिखनी है और जितने भी YML मैं आपको लिखूंगा आपको वैसे ही लिखनी है. चैट जीपीटी का यूज अभी नहीं करना है, राइट? डोंट यूज चैट जीपीटी, ठीक है, अभी के लिए. क्योंकि अगर अभी आप चैट जीपीटी यूज कर लोगे तो आपको उसका बेसिक समझ में नहीं आएंगे. तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्यूबरनेटिस के अंदर मास्टर होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.